नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार भोपाल से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंस टॉक। यहाँ हम बात करते हैं मर्दों की सेहत से जुड़ी हर ज़रूरी बात पर। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर खुल के चर्चा नहीं होती, लेकिन ये बहुत से मर्दों के लिए एक कॉमन कंसर्न होता है। वो है प्री कम की समस्या। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो प्री कम है ये क्या वाला है? वो चिपचिपा सा फ्लूइड जो कि सेक्स के पहले निकलता है, क्या ये नॉर्मल है? क्या इससे प्रेगनेंसी हो सकती है? या फिर अगर किसी को एक्सेसिव प्रीकम की प्रॉब्लम है तो इसका क्या इलाज है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम प्रीकम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या होता है, ये क्यों निकलता है, क्या इससे प्रेगनेंसी हो सकती है, और अगर किसी को एक्सेसिव प्रीकम की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, प्रीकम जिसे कि प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड या फिर प्री सेमिनल फ्लूइड भी कहा जाता है, ये क्लियर विस्कस फ्लूइड है जो कि सेक्सुअली एराउजल के दौरान पेनिस से निकलता है। ये फ्लूइड अक्सर इजैकुलेशन से पहले ही निकल जाता है और इसीलिए इसका नाम प्रीकम होता है। तो ये एक नेचुरली बॉडीली फंक्शन है जो कि मर्दों में सेक्सुअली स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में होता है। प्रीकम का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सेक्स के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, यानी कि चिकनाहट लाना। तो जिस तरह से सेक्स को आसान बनाने के लिए चिकनाहट की ज़रूरत होती है, तो प्रीकम एग्जैक्टली वही काम करता है। ये फ्रिक्शन को कम करता है और इंटरकोर्स को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है दोनों पार्टनर के लिए। अगर हम महिलाओं की बात करें तो सेक्सुअली अराउजल के दौरान उनमें भी वेजाइनल लुब्रिकेशन होता है। तो प्रीकम जो है मर्दों में उसी तरह का ये काम करता है, जो कि एक तरह का बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कि सेक्सुअली एक्टिविटी को स्मूथ बनाता है। वहीं प्रीकम का एक और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है दोस्तों यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। और यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिसमें कि यूरिन और सीमन दोनों ही बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो यूरिन क्या होता है? जनरली एसिडिक होता है, और अगर ये जो एसिडिटी है यूरेथ्रा में रह जाती है तो स्पर्म यानी कि वीर्य के लिए वो जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल फिर नहीं हो पाता, क्योंकि स्पर्म जो है एक एल्कलाइन इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्रीकम एक एल्कलाइन फ्लूइड है जो कि यूरेथ्रा में बची हुई एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि स्पर्म को इजैकुलेशन के टाइम पर आसानी हो और उसको सही इन्वायरमेंट मिल सके। तो ये फंक्शन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अब मुझे लगता है कि जो भी लोग इसे बुरा समझकर इसे हमेशा के लिए बंद करना चाहते थे, वो अब ऐसा नहीं करना चाहेंगे। दरअसल दोस्तों, प्रीकम हमारी प्राइमरी काउपर ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो कि ये जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरेथ्रा के पास एक छोटी सी मटर के दाने जितनी साइज की होती है। तो ये जो ग्लैंड है ये सेक्सुअली अराउजल होने पर एक फ्लूइड रिलीज करती है जो कि यूरेथ्रा में एंटर करता है और फिर पेनिस के टिप से ये बाहर आता है। यही प्रीकम कहलाता है। तो कुछ मर्दों में ये बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल भी प्रीकम उनको नहीं बनता, लेकिन जबकि कुछ मर्दों में हम देखते हैं कि नोटिसेबल अमाउंट में ये बनता है, और बहुत ही कुछ रेयर केसेस में किसी किसी को ये एक्सेसिव प्री इजैकुलेशन की प्रॉब्लम भी होती है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से इसके लिए सलाह आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक में एक्सेसिव प्रीकम की प्रॉब्लम के लिए क्या आखिर दवाइयाँ हैं। और ये भी दोस्तों ज़रूरी है कि आप किसी भी होम्योपैथिक दवाई को लेने से पहले एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर से सलाह लें। चलिए, अब हमारी पहली जो दवाई इसमें आती है वो है दोस्तों नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है जिनको कि एक्सेसिव प्रीकम की जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से हो रही होती है। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा उसको वर्कलोड का प्रेशर है, डाइट ठीक से नहीं लेता है, या फिर किसी को सेक्सुअली इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए दोस्तों नक्स वोमिका कंसीडर की जाती है। इसके अलावा अगर किसी को इरिटेबिलिटी या फिर सेंसिटिविटी होती है तो भी ये दवाई और भी ज़्यादा रिलेवेंट फिर हो जाती है। नक्स वोमिका जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा कार्य करती है, और ये सेक्सुअली हेल्थ इश्यूज़ को भी एड्रेस करती है जो कि इन फैक्टर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो डोज रहेगा वो है 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह दोपहर रात डायरेक्टली ऑन टंग ले जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है दोस्तों कैलेडियम 30।
और कैलेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रीकम के उन केसेस के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पर सेक्सुअली डिज़ायर तो पेशेंट को बहुत होती है, लेकिन उनको इरेक्शन को मेंटेन करने और उसको इरेक्शन को लाने में उन्हें मुश्किल होती है। वहीं कुछ केसेस में ये जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इनवॉलेंट्री सेमिनल इमिशन के साथ भी ये समस्या हो सकती है। इसी के साथ ये जो कैलेडियम पेशेंट होते हैं इनमें तंबाकू की क्रेविंग देखी जाती है। तो इसके साथ यदि ये सिम्टम एसोसिएट है तो दोस्तों इसी के साथ यदि आपको एक्सेसिव प्रीकम की यदि समस्या है तो कैलेडियम दवा सोची जा सकती है। ये दवा जनरली मेल जेनाइटल ऑर्गन पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाती है और सेक्सुअली वीकनेस को कम करने में ये मदद करती है। डोज इसका भी वही रहेगा, 2 बूंद सुबह और रात को डायरेक्टली ऑन टंग। थर्ड मेडिसिन है यहाँ पर सेलेनियम 30 और सेलेनियम उन लोगों के लिए है जिनको कि सेक्सुअली एक्टिविटी के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस और फैटिग वो लोग फील करते हैं। अगर किसी को यूरिनेशन या फिर स्लीप के टाइम पर इनवॉलेंट्री सेमिनल फ्लूइड पास होता है, यानी कुछ चिपचिपा फ्लूइड उनको यूरिन के टाइम पर या फिर रात में सोते वक्त इनको अपने आप निकल जाता है, तो ये दवा काम करती है। और या फिर अगर किसी को इरेक्शन जो है वो स्लो है या वीक है तो भी सेलेनियम फ़ायदेमंद होती है। सेलेनियम एक ट्रेस एलिमेंट है जो कि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों होम्योपैथिक में इसका यूज़ जो है वो सेक्सुअली डेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। इसका जो डोज है वो रहेगा 2 बूंद सुबह और रात डायरेक्टली ऑन टंग। फिर एक दवा का मैं कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 2 मदर टिंचर लेके आना है, एक है डेमियाना क्यू और एक है एवेना सटाइवा क्यू। दोनों ही मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन में आपको लेना है। डेमियाना और एवेना सटाइवा दोनों ही होम्योपैथिक में ट्रेडिशनल एफ्रोडियासिक दवाई के तौर पर यूज़ की जाती है और ये सेक्सुअली डिज़ायर को ओवरऑल वाइटलिटी को ये इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो अगर किसी को सेक्सुअली डेबिलिटी या लो लिबिडो की समस्या है या फिर उसको एक्सेसिव प्रीकम के साथ सेक्सुअली वीकनेस की समस्या आ रही है तो वहाँ पर डेमियाना और एवेना सटाइवा क्यू को कंसिडर किया जा सकता है। एवेना सटाइवा खासकर उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनको कि क्रॉनिक डिसीज़ के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस इनको आ गई है, और डेमियाना जनरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मूड इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ की जाती है। डोज रहेगा, दोनों ही दवाई को आप 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर सुबह और रात को उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सेसिव प्रीकम या फिर जो है किसी भी तरह की कोई और सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ हैं और आपको उसके बारे में चिंता है और आप उसका निदान चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों प्रीकम को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी जनरली लोगों में होती है जिनको कि दूर करना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं में से एक कॉमन मिथ ये है कि प्रीकम से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों सच्चाई इसके उलट है। प्रीकम में भी दोस्तों स्पर्म कुछ मात्रा में पाए जा सकते हैं और इससे प्रेगनेंसी भी संभव होती है। दोस्तों स्पर्म जो है कंटेमिनेशन यूरेथ्रा में बचे हुए स्पर्म की वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। एक और कॉमन मिथ ये है कि प्रीकम और सीमन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। प्रीकम जैसा मैंने कहा कि काउपर्स ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जबकि जो हमारा सीमन है वो टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो दोनों ही फ्लूइड के कंपोजिशन और फंक्शन दोस्तों अलग अलग होते हैं। और कुछ लोगों को लगता है, तीसरा जो कॉमन मिथ है वो ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो मेल जो लोग होते हैं वो इस प्रीकम को रिलीज़ को दोस्तों ये कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि प्रीकम को रिलीज़ करना एक इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शन है जिसको कि कॉन्शियसली दोस्तों इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जो विड्रॉल मेथड है इसके लिए रिलायबल नहीं होती। सच्चाई ये है कि प्रीकम एक नॉर्मली बॉडीली फ्लूइड है जो कि सेक्सुअली अराउजल के दौरान निकलता है और इसकी अमाउंट हर किसी में वेरी करती है और ये जनरली चिंता की बात नहीं होती है। एक्सेसिव प्रीकम यूजुअली कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये आपको परेशान कर रही है तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। याद रखिए आपकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको कोई भी सवाल या परेशानी है तो आप इसके लिए आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल मेंस टॉक को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपकी सेहत हमारी प्रायोरिटी है। धन्यवाद।